हमसे माफी मांग रहा है। बागेश्वर धाम के लोग आके हमसे माफी मांग रहे हैं। गेट पर हो जा रहा है। बागेश्वर बाबा तो डरपोका है, देशद्रोही है। ऐसे लोगों को इसलिए आपत्ति हो सकती है कि शायद वो किसी अन्य मिशन में लगे। ये बाबा लोग गोबर के गू हैं। हिंदुओं को अगर सुरक्षित रहना है तो हिंदू राष्ट्र की घोषणा करवाएंगे। क्यों हिंदू राष्ट्र बनेगा भाई? जो पूर्व काल में पूर्व समय में हिंदवी राज्य की स्थापना की बात हो रही थी, उन्होंने उसे हिंदू राष्ट्र के साथ प्रस्तुत किया है। पढ़े लिखे है नहीं, जाहिल आदमी है, ढोंगी बाबा है। भारत के हिंदू अगर तुम भूल गए हो तो बस अब जग जाओ। बाबा बागेश्वर धाम के लोग आके हमसे माफी मांग रहे हैं। गेट पर हो जा रहा है। अरे बाबा रे, सुन लिए ना कि भैया क्या कह रहे हैं? नहीं सुने तो एक बार और सुन लीजिए। इस बार दोनों कान में ईयरफोन लगाकर सुनिएगा। बाबा बागेश्वर धाम के लोग आके हमसे माफी मांग रहे हैं। गेट पर हो जा रहा है। हाँ, तेज प्रताप यादव से माफ़ी मांग रहे हैं बागेश्वर बाबा और उनके लोग। तेज बाबू का तो यही कहना है, और इन्होंने मीडिया के माइक पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को चीख कर डरपोक और देशद्रोही भी कह डाला। सिर्फ यही नहीं, और भी चीज़ें कही हैं जो हम आपको आगे बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडी टाइम्स। आज फिर हम आपको बिहार के सियासी गलियारे में लेकर चलेंगे और दिखाएंगे क्या अफरा तफरी मची पड़ी है वहाँ। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इंडी टाइम्स को देख रहे हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि नोटिफिकेशन मिलवे नहीं करता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको तेज प्रताप जी की ऐसी बात सुनवाएंगे जिसे सुनकर आप अपनी हंसी रोक नहीं पाइएगा। बिहार की बात हो और हम आपको पलटू राम, अरे मेरा मतलब है पप्पू यादव जी, उनको ना दिखाएं, ये अनर्थ हमसे कैसे होगा भाई। इसलिए पप्पू जी का भी एक ठो बयान सुनवाएंगे आपको, जिसमें वो एकदम में भन्नाए हुए हैं भाई, और भन्नाहट में बाबा के लिए गंदे शब्द तक का इस्तेमाल कर लिए हैं। लेकिन इन सब अफरा तफरी के बीच आपको मणिपुर हिंसा में फंसे बिहारी छात्रों के बारे में एक राहत और मुस्कुराहट देने वाली बात भी बताएंगे। आज हम आपको घर बैठे बैठे उड़ीसा की यात्रा भी कराएंगे और नीतीश जी की मज़ेदार बातें भी सुनवाएंगे। इसके अलावा आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, जानते हैं ना, नीतीश कुमार के मुंबई दौरे पे उन्हें फिल्म भी दिखाएंगे। और आज आप पटना सिटी अनुमंडल के गौरीचक थाना के पुलिस वाले को घूस लेते हुए भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की यात्रा। और सबसे पहले अपने फ़ोन का वॉल्यूम फुल कर लीजिए, क्योंकि अब हम आपको तेज भैया की पूरी बात सुनाने जा रहे हैं। तो सुनिए। निमंत्रण भेजा गया है, क्या आप भी जाएंगे? देखिए, बाबा बागेश्वर धाम के लोग आके हमसे माफी मांग रहे हैं। गेट पर हो जा रहा है। अच्छा, उसका वीडियो रिलीज करेंगे, देखिएगा। आप जाइएगा पर्ची दिखाने सर। अरे बागेश्वर बाबा हमसे माफी मांग रहा है। आदमी को भेज रहा है, तो माफी दे दिए। 10 दिन से भेज रहा है। हाँ, माफी दे दिए। बागेश्वर बाबा तो डरपोका है, देशद्रोही है। देशद्रोही है बागेश्वर बाबा। हिंदू मुसलमान को लड़वा रहा है, वैसे हिंदू मुसलमान को लड़वा रहा है। तो लीजिए, भैया ने यहाँ तक कह दिया है कि बाबा का वीडियो है उनके पास। तो अब देर कैसी तेज प्रताप जी, गली में चांद निकलने का इंतजार कर रहे हैं का? वीडियो कर ही दीजिए ना जारी, ताकि सच सब देख लें। अब दोस्तों, जब तेज भैया ये कह रहे हैं कि बाबा डरपोक हैं, तो हमें बाबा जी को भी एक बार सुन लेना चाहिए ना। तो आइए बाबा बागेश्वर को भी सुन लेते हैं, फिर आप तो खुद ही सोच समझ कर निष्कर्ष निकाल लीजिएगा और देख लीजिएगा कि क्या सच में बाबा डरपोक हैं। ऐसे लोगों को इसलिए आपत्ति हो सकती है कि शायद वो किसी अन्य मिशन में लगे। विरोधाभासिक मिशन जब होता है और व्यक्ति का पूर्ण होता दिखाई नहीं देता है, तो प्रायः तो वो इस प्रकार की गतिविधियां करते। ना तो हम किसी पार्टी के हैं, ना हम किसी के फिक्स एजेंडे के हैं। हमारे लिए सभी सम्मानीय है, ना हम कोई धांधली फैलाते हैं, ना हम कोई वैमनस्यता फैलाते हैं। हम केवल अपने पंथ, अपने धर्म, सनातनी हिंदुओं की एकता की बात करते हैं। भारत के हिंदू अगर तुम भूल गए हो तो बस अब जग जाओ। जो पूर्व काल में पूर्व समय में हिंदवी राज्य की स्थापना की बात हो रही थी, उन्होंने उसे हिंदू राष्ट्र के साथ प्रस्तुत किया है। अब लोगों का काम है, हिंदुओं का काम है। हिंदुओं को अगर सुरक्षित रहना है, हिंदुओं को अगर संरक्षित रहना है, सनातन को और आगे तक बढ़ाना है,
तो हिंदू राष्ट्र की घोषणा करवाएंगे, नहीं तो साधु तो अपना काम करता हुआ चला जाए। अब आपको सुनाते हैं एक महान मंत्री जी को, अरे वही हमारे प्रिय पलटू, मेरा मतलब है पप्पू यादव जी को। ये साहब तो इतने भन्नाए हुए हैं कि एकदम में गंदा गंदा बोल पड़े बाबा को। देखिए, हम तो ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं भाई, आप खुद ही सुन लीजिए। सबके सब चरित्रहीन है और बिल्कुल अयासी करता है, तो लगभग बाबा का चरित्र पूरी दुनिया देख चुकी है। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं ऐसे बाबा को एंट्री ना हो जो एजेंडा तय करता हो, हिंदू मुसलमान का, आडंबर का, अंधविश्वास का। ऐसे लोगों की एंट्री बिहार में नहीं मिलनी चाहिए। ये बाबा लोग गोबर के गू हैं, इस पर जितना घी डालिएगा महक गोबरे की आएगी। अब जरा इन साहब से तो मिलिए। ये हैं दानिश इकबाल साहब, ये डीएसएस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इन्होंने तो बाबा बागेश्वर को अनपढ़, जाहिल और ढोंगी तक बता दिया है भाई, आप भी सुनिए। देखिए, वो पढ़े लिखे हैं नहीं, जाहिल आदमी है, ढोंगी बाबा है, ठीक है, वो ढोंगी बाबा है, जाहिल आदमी है, पढ़े लिखे हैं नहीं, कैसे मानसिकता के लोग हैं मुझे आपको भी समझ में आना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे जो भी बाबा या जो भी आदमी इस तरह का बात अगर करेंगे, उनके एक एक बयान पर, याद रखिएगा, उनके एक एक बयान पर एक एक कार्यकर्ता उनको पकड़ने का काम करेगी, घेरने का काम करेगी। तो इनका कहना है कि डीएसएस का लाठी तैयार है बाबा के लिए। अब भाई ये लाठी पड़ेगा किसको, ये तो वक्त ही बता सकता है। खैर, अब बहुत ही गर्मा गर्मी की बात, अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उससे यकीनन आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। दरअसल हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर में बिहार के छात्र छात्राएं वापस लौट आए हैं। बिहारी स्टूडेंट्स मंगलवार को विशेष विमान से पटना पहुंचे। परिजनों से मिलने के बाद उनमें खुशी की लहर देखी गई। आप भी मिलिए और मुस्कुराइए, क्योंकि ये पटना में हैं। में तो हम लोग सेफ थे, बट बाहर में ऐसा माहौल था जो कि बहुत प्रॉब्लम कर रहा था, हमें मेंटली डिस्टर्ब कर रहा था, तो इसलिए हमें घर आना था और फिर हम घर आए। अभी ऐसे स्ट्रेसफुल कंडीशन से अभी आएंगे तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगेगा ना यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा थैंक यू बिहार गवर्नमेंट को कि हमें यहाँ तक लेकर के आई है, क्योंकि हमें कोई उम्मीद नहीं था कि यहाँ तक कैसे आएंगे, क्या आ पाएंगे, बट ड्यू टू बिहार गवर्नमेंट हम यहाँ तक आ पाए, तो थैंक्स टू देम, थैंक्स। दोस्तों, आइए अब आपको उड़ीसा लेकर चलते हैं। दरअसल मिशन अपोजिशन पर निकले सीएम नीतीश कुमार ने इस बार उड़ीसा का रुख किया। भुवनेश्वर पहुंचते ही सीएम नीतीश कुमार ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात की। नीतीश कुमार के साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी थे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने नीतीश कुमार का स्वागत किया और दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। मुलाकात के बाद सीएम नीतीश कुमार और नवीन पटनायक ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यहाँ भी नीतीश जी ने ये बताया कि हम लोगों का पुराना रिश्ता है। आप भी सुनिए। हम लोगों का आज का नहीं रिश्ता है, और इनके पिताजी का से जो संबंध और उसके बाद ये आए और इनसे संबंध सब आपको बता रहे हैं, इतना है। और बराबर हम यहाँ आते थे, आप में से बहुत लोगों को याद होगा। हम लोगों का आपस में जो संबंध है वो बिल्कुल ही आपस का बहुत अच्छा संबंध है, इसलिए बाकी लोगों के साथ तुलना में मत रखिए। Ours is an old friendship, as I've said, and we've also been colleagues many years ago. No discussions were held about any alliances today. इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम नीतीश कुमार ने आनंद मोहन की रिहाई पे अपनी चुप्पी तोड़ी। एक तो पत्रकार ने आनंद मोहन से जरा हुआ सवाल पूछ लिया तो नीतीश जी ने जवाब देना शुरू ही किया था कि मंत्री संजय झा और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने उन्हें टोक दिया। आप भी सुनिए। देखिए, बात तो आप जान लीजिए ना कि किसी को भी सजा होती है, जेल होता है, तो उसके बाद उसको रिहाई होती है, तो उसको तो पूरी सजा हो ही गई। उसको जब पूरा टाइम पूरा हुआ तो उसका हो गया खत्म। लेकिन अब अभी कोई कुछ है नहीं। अब जरा कसेरा पंचायत के लोगों को देखिए कि कैसे ये बाबा का विरोध करने सड़क पे निकले हैं। बाबा बागेश्वर के आने से पहले कसेरा पंचायत के लोगों ने जुलूस निकालकर उनका विरोध किया है। विरोध कर रहे लोगों ने कहा कि बाबा ने आराध्य देव राज राजेश्वरी जी का अपमान किया। पहले जान लीजिए क्या है पूरा ये मामला, इसके बाद आपको दिखाएंगे कि द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री करने के लिए बीजेपी के मंत्री गिरिराज सिंह ने कौन सी चिट्ठी लिखी है सीएम नीतीश कुमार को। देखिए कसेरा पंचायत के लोगों को और मिलिए आप भी। हमारे कुल, हमारे देवी देवताओं
क्षत्रिय समाज का मजाक बनाया है, यह अतुल्य है। ये इतना शर्मसार है, ऐसी ऐसी बातें इन्होंने कही है कि मुझे शर्म आ रहा है आप सभी मीडिया बंधुओं को बोलने में। रेप, इस तरीके की बातें भगवान के बारे में उन्हें कहने में शर्म नहीं आ रहा है, ये मुझे बोलने में शर्म आ रहा है। अगर वो 4 दिन 5 दिन के बाद समय अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो 13 तारीख से जो 17 तारीख तक यहाँ पे उनका कार्यक्रम चलना है, मैं उनका विरोध करूँगा और मैं उनको पटना में भी आने नहीं दूंगा और मैं विरोध करूंगा। तो सुना आपने, कसेरा समाज के लोगों की मांग है कि बिहार आने से पहले बाबा सार्वजनिक रूप से उनसे माफ़ी मांगे। दोस्तों, अब बात करते हैं इस समय चर्चाओं में बनी फिल्म की। उम्मीद है आप लोगों ने द केरला स्टोरी देख ही लिया होगा। अब इसको टैक्स फ्री कराने के लिए गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी को आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें बीजेपी मंत्री ने लिखा है कि जैसा कि आपको विदित है कि हाल ही में रिलीज भारतीय फिल्म द केरला स्टोरी समसामयिक सामाजिक मुद्दों पर अत्यंत महत्वपूर्ण फिल्म है। इस फिल्म की महत्ता को ध्यान में रखते हुए देश के अनेक राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि में इसे टैक्स फ्री किया जा रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि द केरला स्टोरी फिल्म को बिहार राज्य की अधिकाधिक जनता देख सके, इसलिए इसे बिहार राज्य में भी टैक्स फ्री किए जाने हेतु संबंधित को आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें। अब एक तो मजेदार बात, जाएंगे बुजुर्ग आदमी हैं, फिल्म देखेंगे मुंबई में? ना, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कह रहे हैं सीएम नीतीश कुमार जी को। दरअसल सीएम नीतीश कुमार जल्द ही मुंबई दौरे पर जाने वाले हैं। इससे पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने उन्हें बड़ी सलाह दे डाली है। सुनिए तो जरा। नीतीश कुमार जी जैसा कंधे पर बैठने का आदत नहीं है। वहाँ के मुख्यमंत्री जी से सीखेंगे जाकर। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री 20 साल से मुख्यमंत्री हो और अपने बल पे हो, दूसरे के बल पे नहीं, ये दूसरे के कंधे पे बैठ के मुख्यमंत्री बन के अब सपना देख रहे प्रधानमंत्री बनने का। और जाएंगे, बुजुर्ग आदमी है, फिल्म देखेंगे मुंबई में, तो देखने दीजिए, क्या दिक्कत है। उसका कोई मतलब है? वो किस किस पार्टी में था, उसके पिता को कौन लाया था? ये बात नीतीश जी कह रहे हैं किसको? अरे भैया, बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी को। और किसको? और भी बहुत कुछ कहे हैं। अगर अब तक नहीं सुने हैं आप तो हम सुना देते हैं, सुन लीजिए। जो प्रस्ताव का कोई मतलब है? कौन कौन पार्टी में था? आप बोले आरजेडी में था, फिर चलाया था हम लोगों की आरजेडी, आप फिर भाग क्यों आ गए? उसका कोई मतलब है? उसके पिता को कौन लाया था? इसीलिए ये सब छोड़ दीजिए। कौन क्या बोलता है, किसी के मन में कोई बात है, उस सबका कोई मतलब नहीं। आपको राजनीतिक रूप से मिट्टी में मिलाने की चर्चा करते हैं, कर दे, अब मन करे तो कर दे। इसलिए अटल जी के टाइम में कभी भी हिंदू मुस्लिम का कोई झंझट नहीं होने दिया और सब मिल करके काम कर रहे थे। सबका, विपक्ष के लोग भी रहते थे, वो भी खुशी का प्रकट करते थे। हम लोग तो रहे हैं ना। अब बारी है पटना सिटी अनुमंडल के गौरीचक थाने के डायल 112 में तैनात पीटीसी सुहेल खान नामक पुलिस वाले से मिलने की, जिनका घूस लेते हुए एक वीडियो सामने आया है। जानकारी के मुताबिक वीडियो में महाशय एक वाहन को छोड़ने के लिए सौदेबाजी कर रहे हैं। हालांकि वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि इंडी टाइम्स नहीं करता है। वीडियो ट्विटर पर वायरल हो रहा है, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। मुंह के बात एकदम पाते रहते भैया, कुछ क्या बात भले तुम रखने देना। आयु बोले सर, उसको बड़ी बोले सर, इतने पैसा बचाएगा। मोबाइल चाहे दे दीजिए 500 दे देंगे, हम दे देंगे 500 दे दो बात सब बात बिना मत्ता के पास रखेगा। अब बाबा के एक ऐसे समर्थक से मिल लीजिए जो तेज प्रताप से अच्छे खासे नाराज दिख रहे हैं। जो लोग सनातन धर्म को नहीं मानते हैं, वही लोग धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये लोग इस्लाम धर्म के प्रति आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं समय रहते, वो लोगों को ईश्वर सद्बुद्धि दे देंगे और स्वागत करने को वो तैयार हो जाएंगे। मुझे पूरा रूप से भरोसा है। निश्चित तौर पे तेज प्रताप यादव जी खुद ही भगवान को बहुत मानते हैं और पूजा पाठ करते हैं। उन्होंने यह कैसा जवाब दिया और प्रश्न किया, ये समझ से परे है।
तो क्या बाबा डरपोक हैं? और क्या द केरला स्टोरी को नीतीश जी को टैक्स फ्री कर देना चाहिए? आप क्या कहते हैं इस पर? कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। आप देखते रहिए इंडिया टाइम्स।